अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब मज़े में हैं। स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है ऑनलाइन। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर महमूद नवाज़, आप तमाम का आज के इस रियाजी के मजमून में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस रियाजी के पीरियड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए, आज के हमारे टॉपिक का नाम है इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। इल्म हिंसा यानी क्या? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अंग्रेजी में हम सुनते हैं अक्सर नाम, लेकिन इल्म हिंसा बिल्कुल ही खालिस उर्दू या अरबी लफ्ज़ हमें नजर आता है। आप देखेंगे माहौल में मौजूद हर चीज़ के पीछे एक ज्योमेट्री है, इल्म हिंसा है। और जैसे कि आप देखते हैं आपकी नोटबुक्स, बयाज़ें, कमरे, इमारतें, आपका बैग, मोटर कार, तमाम तरह की चीज़ें, गेम, खेल का मैदान, इसमें इल्म हिंसा छुपा हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस पूरे सबक के समझने के बाद आप दुनिया में मौजूद, माहौल में मौजूद हर चीज़ के पीछे आप इल्म हिंसा तलाश करने लगेंगे और आपको हर जगह इल्म हिंसा नजर आएगा। आज हम इस सबक में सीखने जा रहे हैं नुक्ता किसे कहते हैं, किताखत किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं, शुआ किसे कहते हैं, मुतवाज़िन खुतूत किसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस सबक में हम सीखने जा रहे हैं। आओ सबसे पहले हम देखते हैं नुक्ता किसे कहते हैं, जिससे इल्म हिंसा का आगाज होता है। नुक्ता, नुक्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नुकदार पेंसिल से कागज पर छोटा सा निशान बनाया जाता है। इस तरह से नुक्ते को नाम दिया जाता है। नुक्ते का नाम लिखते वक्त अंग्रेजी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर देखिए नुक्ता ए। अब आप सामने की शक्ल में देखें, यहां पर नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी और नुक्ता डी। इस तरह से अंग्रेजी हरूफ का इस्तेमाल करके हम नुक्तों को नाम देते हैं। कताखत और खत। कागज पर ए और बी दो नुकात लीजिए और इन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए। अब हमें ए और बी एक सीधी लकीर मिलती है। क्या ये लकीर बी की जानिब बढ़ाई जा सकती है और क्या ए की जानिब बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, बढ़ाई जा सकती है। कागज़ जितना बड़ा हो ये उतनी ही दोनों सिमतों में बढ़ाई जा सकती है। कागज़ बहुत बड़ा हो तब वो बहुत बड़ी बनाई जा सकती है, जैसे खत ए बी। हम ऐसा तस्वर करेंगे कि लकीर दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। ऐसी शक्ल को खत कहते हैं। ऐसे खत को कागज़ पर दिखाते वक्त के वो दोनों जानिब से लामहदूद है, तीर की नोक से दिखाते हैं। रियाजी में खत का मतलब मुस्तकीम खत होता है। खत को अंग्रेज़ी के एक छोटे हुर्फ से या खत पर वाक़ई कोई भी दो नुकात की मदद से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ खत एल दिखाया गया है। इस खत का नाम ए बी या खत बी ए भी कहा जाता है या लिखा जाता है। और मज़ीद देखिए, यहाँ पर खत एक्स और खत एम है। यहाँ पर खत एक्स पर मौजूद नुकात एस और टी हैं, उसे खत एस टी भी लिखा जाता है या टी एस भी। उसी तरह खत एम पर वाक़ दो नुकात पी क्यू हैं, उसे खत पी क्यू या क्यू पी भी लिखा जाता है। हमारी बनाई हुई पहली लकीर ए से बी तक ही थी। वो लकीर इस नए खत का टुकड़ा यानी किताखत है। किताखत को महदूद दिखाने वाले दो नुकात होते हैं। इन्हें इख्तितामी नुकात या सिरे कहते हैं। कताखत ए बी को मुख्तसरन कता ए बी लिखते हैं। नुकात ए और बी इसके इख्तितामी नुकात हैं। यहाँ पर देखिए कताखत ए बी जो कि ख़त पर वाक़ है, इसे कता ए बी भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर कता पी क्यू, कता एम एन। इस तरह कता ख़त ये क्या फासला या लंबाई ये महदूद होती है। अब आगे बच्चों हम देखते हैं शुआ किसे कहते हैं। बाजू की तस्वीरें देखिए, क्या दिखाई देता है? सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमतों में आगे ही आगे जाती रहती हैं। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की शुआएं एक जगह से निकलकर एक ही सिमत में
आगे ही आगे जाती रहती हैं। शुआ खत का एक हिस्सा होती हैं। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती हैं। देखो इस तरह से शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मब्दा कहते हैं। यहां पी इब्तिदाई नुक्ता है। यह जाहिर करने के लिए कि क्यू की सिमत में शुआ लामहदूद है, तीर की नोक बताई गई है। मुकाबिल की शक्ल को पीक्यू पढ़ते हैं। शुआ पीक्यू को शुआ क्यूपी नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि शुआ पी की जानिब महदूद है और क्यू की जानिब आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे शुआ पीक्यू ही पढ़ा जा सकता है। आओ बच्चों, हम अब देखते हैं कि मुस्तवी किसे कहते हैं। बाजू में दी हुई तस्वीर में तीनों अशकाल की सतह कैसी हैं? पहली दो अशकाल की सतह हमवार हैं जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा हैं। हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। जैसे आपके ब्लैक बोर्ड की सतह, मेज़ की सतह, बयास की सतह, किताब की सतह या फर्श की सतह जो हमवार होती है और वो चारों जानिब से लामहदूद होती है। अब यहाँ पर देखिए शक्ल में यह है मुस्तवी एच। मुस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई है, तब भी मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है। मुस्तवी तमाम सिमतों में लामहदूद होती है, इसे तीर की नोक से जाहिर किया गया है, लेकिन बज़ मरतबा सहूलत के लिए तीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए मुस्तवी चारों जानिब आगे की तरफ बढ़ सकती है या बढ़ती जाती है। बाजू की तस्वीर में बयास का एक सफ़ा देखिए। क्या बयास का सफ़ा ये मुस्तवी का हिस्सा है? बयास के सफ़े पर आड़ी उफ़की लकीरें बढ़ाई जाएं तो वह क्या एक दूसरे से मिलती हैं? नहीं, है ना? इसका मतलब हमारी ये समझ में आ गया कि एक मुस्तवी में वाक़ और एक दूसरे को कता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। ज़ेल में दिए हुए खाली चौकोनों में मुतक़ाता खतूत या मुतवाज़ी खतूत में से मुतबादिल लिखिए। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में यहाँ पर 2 खतूत आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इन खतूत को हम आगे की जानिब बढ़ाते जाएं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे? कता करेंगे। इसलिए ये दोनों खतूत कैसे कहलाएंगे? मुतक़ाता खतूत कहलाएंगे। अब 2 नंबर शक्ल में देखिए, यहाँ पर 2 खतूत हैं, इन पर गौर कीजिए। अगर ये दोनों खतूत आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो क्या ये एक दूसरे को कता करेंगे? नहीं, क्योंकि ये मुतवाज़ी खतूत हैं, ये एक दूसरे को कहीं भी आपस में कता नहीं करेंगे। तीसरी शक्ल देखिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी दोनों खतूत एक दूसरे को एक नुक्ते पे कता किए हुए हैं, इसलिए इसे मुतक़ाता खतूत कहेंगे। आइए अब हम आखिर में अब देखते हैं हम खती और गैर हम खती नुकात किसे कहते हैं। मुकाबिल की शक्ल में 9 नुकात हैं, हमने उनको नाम दिया। उनमें से कोई 2 नुकात से कितने खतूत गुजरते हैं मुशाहिदा कीजिए और बताइए। देखिए 2 मुख्तलिफ नुकात से एक और सिर्फ एक खत खींचा जा सकता है। आप इस पर भी गौर कीजिए कि 9 नुकात में से कौन से 3 या ज़ायद नुकात एक मुस्तकीम खत पर हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे 3 से ज़ायद नुकात पर एक ही मुस्तकीम पर हैं, वो हैं नुक्ता A, E, F, C। इन्हें हम खती नुकात कहेंगे। अब और गौर कीजिए, इन 9 नुकात में से कौन से 3 या ज़ायद नुकात एक मुस्तकीम खत पर नहीं हैं। जो नुकात एक मुस्तकीम खत पर नहीं होते उन्हें हम गैर हम खती नुकात कहते हैं। हमने ये सीखा नुक्ता किसे कहते हैं, किताखत किसे कहते हैं, खत किसे कहते हैं, शुआ किसे कहते हैं, हम खती नुकात या गैर हम खती नुकात किसे कहते हैं। इसके बाद हमने देखा मुस्तवी किसे कहते हैं, मुस्तवी के बाद हमने देखा मुतवाज़ी खतूत।
ये तमाम चीजें हमने आज इस सबक में सीखी हैं। मैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक मश्क देने जा रहा हूँ, आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर ये मश्क आपको नजर आ रही है, आपको फौरन जवाब देना है। यहाँ पर आपको हल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ मुशाहिदा करो और बताओ कि ये खत है, शुआ है। ये तमाम मश्क आपके सामने यहाँ पर मैं पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों ये सबक में आपने बहुत मजा लिया होगा, और मुझे यकीन है इसके बाद आप आपके आसपास मौजूद तमाम चीजों में इल्म हिस्सा तलाश करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले पीरियड में जावियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।